हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा, खम्मा गणी। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मस्त भाई पर्ची वाला पे। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे एसएससी जीडी, और एसएससी जीडी में हम बात कर रहे थे जो पीछे के भी एग्जाम पूछे गए थे 2022-23 में जो एग्जाम हुए थे जनवरी के समथिंग, जितनी भी शिफ्ट हुई थी उन शिफ्टों के जितने भी हम जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों में डेली क्वेश्चन हम 20 क्वेश्चन पूछे गए थे हर शिफ्ट में, और 10 क्वेश्चन की हम बात डेली के एक करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सारे जो यहाँ पे पढ़ाता हूँ वो समझ में आ रहा है और आप घर बैठ के प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी 5 शिफ्ट भी ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि 100 क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाएंगे। तो देखना आप एनालिसिस, हर शिफ्ट के बाद में आप एनालिसिस करते जाओ, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी। ठीक है, तो वो बताना मेरे को कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी इजी थी। ऐसे सारे सारे हम क्वेश्चन ऐसे एक करते जाएंगे, और आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी एक करते जाओ। और रीजनिंग के लिए है तो रीजनिंग के लिए आप थोड़ा बहुत पढ़ो, और उम्मीद करते हैं दीपावली के बाद में आपकी रीजनिंग के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, तो अगर रीजनिंग के लिए कुछ करना है तो मुझे कमेंट करके भी बता देना या मैसेज करके बताना कि रीजनिंग के लिए कुछ करना है क्या। ठीक है, और जीके जी ऐसे आप पढ़ते रहो। ठीक है, क्योंकि जीके जी जितना पढ़ोगे उतना ही बढ़िया है। और रीजनिंग के लिए मुझे आप बता देना। और भी आपको कोई दिक्कत हो मैथ के लिए तो मैथ हम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो हमारा मैथ में एक ही टारगेट है कि 40 में से 40 नंबर लाने का। और रीजनिंग में कुछ करना है तो रीजनिंग का मुझे आप बता देना। दीपावली तक आपको टाइम है, लगभग 1 महीना है आपके पास। 1 महीने तक आप बता देना आराम से, क्योंकि जब तक दिल्ली पुलिस वाला बैच खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, क्योंकि दीपावली सब 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं दीपावली इसमें दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम। तो 14 नवंबर तक तुम्हें भी फ्री नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरे भी बैच चलते हैं, ऑफलाइन चलते हैं, ऑनलाइन चलते हैं, तो मैं उसमें भी बिजी चल रहा है दिल्ली पुलिस वाले बैच में। तो थोड़ा बहुत उनमें टाइम लगेगा भी। तो दीपावली बाद में आपके जैसे जैसे जीडी वाले हैं उनके लिए रीजनिंग के कुछ करना हो तो बता देना। और जो आज हम बात करेंगे वो शेड नंबर 10 की बात करेंगे। ठीक है, और इसके साथ हमारे आज 5 सीट भी खत्म हो जाएगी। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो भाई, आगे 1 नंबर क्वेश्चन की बात करें आज का। बोला एक पुलिसकर्मी है, उसने 700 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा। ठीक है, ये पुलिसकर्मी है। ठीक है, ये देखो ऐसे मैंने क्वेश्चन बहुत सारे आपको करवा रखे हैं ना, बहुत सारे ना। 700 मीटर दूरी पर देखा, किसने देखा भाई? पुलिस ने देखा। तो इधर पुलिस आ जाएगा हमारे पास, और इधर चोर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे कितनी दूरी थी, कितनी देर की भाई इनकी बोल रखा है। देखा जाता है दोनों दौड़ना शुरू करते हैं, दोनों दौड़ रहे हैं। और चोर और पुलिसकर्मी कर्मी से कितने दौड़ रहे हैं भाई? 7 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। जो चोर है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ से दौड़ रहा है भाई? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो पुलिस है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। ठीक है, आगे देखो, आगे बोल रहा है कि चाल से दौड़ते हैं। ठीक है, कि चाल से हमें क्या करते हैं भाई? ये दौड़ते हैं। तो हमारे पास क्या होता है? चाल से ये दौड़ते हैं। समय बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? देखो, समय बराबर हमारे पास क्या आ जाएगी? दूरी बटा सापेक्ष चाल आ जाएगी। ठीक है, और सापेक्ष चाल आ जाएगी। ठीक है, तो दूरी कितनी है भाई हमारे पास? कितनी आ जाएगी? 700 मीटर दूरी है भाई, 700 मीटर की दूरी है। और जो सापेक्ष चाल है वो कितनी है? 8 में से 7 लिया तो इतने का अंतर, 1 किलोमीटर का अंतर है, तो बटा 1 आ जाएगा। और जब भी मैंने बता रखा है और समय पूछ रहा है तो हमें क्या किससे गुणा करना है भाई? 18/5 से गुणा करना है। और 700 मीटर ये 1 किलोमीटर है, वो कितने में दे रखा भाई? घंटे में दे रखा, तो 60 मिनट में बदल दो, तो बटा 60 का भाग लगा दो। ठीक है, 60 मिनट का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो, 0 से 0 चला गया, और 6 से 3 बार चला गया, और 5 से कितनी बार गया भाई? 1 बार, और चौके 20, 14 बार चला गया है। ठीक है, तो हमारे पास कितना है भाई? 42 मिनट आ गए। 42 मिनट आ गई। तो जो समय है वो कितना आ गया भाई? 42 मिनट आ गया। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई? आगे बोला पुलिसकर्मी है वो चोर को पकड़ने के लिए कितनी दूरी तय की गई होगी? तो चोर को पकड़ने के लिए कितनी दूरी तय की गई होगी? तो देखो, चोर को पकड़ने के लिए, तो चोर को पकड़ने के लिए कितनी दूरी तय की गई कि भाई? देखो, पुलिस है वो कितनी दूरी कह रहे हैं? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बोल रहा है पुलिसकर्मी में चोर को पकड़ने के लिए कितनी दूरी तय करेगी। जो पुलिसकर्मी उसने चोर को पकड़ने के लिए कितनी दूरी तय करेगी? 8 किलोमीटर दे रखी। तो मैं इसको मीटर में बदल दूँ, कितनी मीटर आ जाएंगे? देखो, हमारे पास 8000 मीटर आ जाएंगी। ठीक है, और कितनी दूरी है भाई? 8 से 7, 1 किलोमीटर का अंतर है, तो बटा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं और नीचे क्या आ जाएगा भाई? 42 गुणा में क्या आ जाएगा भाई हमारे पास? 42 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको गुणा भाग कर दो। और 1 घंटे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? 60 मिनट लिख सकता हूँ कि भाई 1 घंटा है। ठीक है, सॉरी ये मीटर है ना, ये 1 घंटा है, तो मैं इसकी जगह 60 मिनट लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, तो 60 मिनट मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये 42 मिनट है। अब इसको काटापीटी मचाओगे तो हमारे पास इतना आंसर आ जाएंगे। देखो भाई, 0 से 0 गया, और 6 से 42 कितनी बार गया? 7 बार।
आ गया। और 7 को 8 से करो तो हमारे पास कितना आ गया, 5600 आ गए। और 5600 मीटर क्या आ गया भाई हमारे पास आंसर आ गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रहेगा भाई हमारे पास, ऑप्शन नंबर आपके डी दे रहेगा ना। देखो आसान क्वेश्चन, छोटा सा है कि पुलिस है और चोर है, उनके बीच की दूरी कितनी है, 700 मीटर की है। जो पुलिस है वो कितनी रफ्तार से दौड़ रहा है, 8 किलोमीटर, और चोर है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे। तो समय बराबर हमारे पास क्या होता है, दूरी बटा सापेक्ष चाल होता है। और जो दूरी है वो कितनी दे रखी है भाई, 700 मीटर दे रखी है। और जो सापेक्ष चाल है वो कितने अंतर है, 1 किलोमीटर का अंतर है। और जब भी समय पूछ रहे तो 18/5 से गुणा करना। और 1 घंटे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 60 मिनट लिख सकता हूँ भाई। 1 घंटा दे रहा तो मैं 60 मिनट से गुणा कर दूंगा। और जो इनको निकालोगे तो हमारे पास कितने मिनट आएंगे भाई, 42 मिनट आ जाएंगी। और जो 42 मिनट आएगी तो हमें क्या निकालना है, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने कितनी दूरी तय कर रखी होगी। तो पुलिस ने कितनी दूरी तय कर रखी है, 8 किलोमीटर करेगी। जबकि हम बोल रहे 8000 मीटर चेंज करना कोई दिक्कत थोड़ी है। तो 8000 मीटर बटा एक भाई अंतर कितने का, 1 का है। तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 मिनट लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। और गुणा में 42 मिनट गुणा हो जाएगा। तो इनको गुणा बाग करो तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, 5600 मीटर आंसर आ जाएगी। ठीक है, करो। आगे देखो भाई 2 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है ए ने अपनी साइकिल है वो बी को 10% के लाभ पर तथा बी ने सी को है वही साइकिल है 5% की हानि पर बेचा। ठीक है, जो ए है तो देखो प्रश्नानुसार ए है उसने है बी को साइकिल कितने बेची, 10% के लाभ पर बेची, मतलब 110/100 आ जाएंगे। और जो बी है उसने सी को कितने पर बेची भाई, 5% हानि पर बेची, तो मतलब 95/100 आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखो आगे क्या बोल रहा है भाई, आगे बोल रहा है यदि सी ने बी से 10,241 रुपये में खरीदा, तो सी ने है वो बी से कितने में खरीदा भाई, 10,241 रुपये में खरीदा। तो ए ने उसे कितने रुपये में खरीदा होगा। ठीक है, तो इसने कितने में खरीदा भाई, बराबर 10,241 रुपये में खरीदा। तो हमें किसका मान निकालना भाई, ए का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो भाई काटा पीटी मचाओगे तो क्या जाएगा भाई, देखो A0 से A0 जाएगा। और 5 से कितनी बार जा रहा है भाई, 1 बार जा रहा है। और 19 बार जा रहा है। और ये 5 से कितनी बार जा रहा है भाई, 2 बार जा रहा है। और कटा पीटी नहीं हो रही है भाई। ठीक है, और जो 11 से ये कट रहा है क्या, देखो 99 रह जाएगा। और पीछे कितने रह जाएंगे, 34 33 13, हाँ 11 से जा रहा है। ठीक है, तो देखो 11 से चला जाएगा, ये 11 में 99 आ जाएगा। पीछे हमारे पास कितने 3 है, 34 रह जाएंगे, 11 3 33 और 11 कम 11 रह जाएगा। ठीक है, तो देखो ऊपर क्या रह जाएगा हमारे पास, देखो A गुणा 19/200 बराबर 931 आ जाएगा। ठीक है, और ये उनको गुणा कर दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो A गुणा 19 बराबर 200 गुणा 931 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो A बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 200 गुणा 931। ठीक है, 931 को 200 गुणा कर दो तो मैं कितना आ जाएगा भाई, देखो भाई 2 से करोगे तो कितना आ जाएंगे 1800, 900 का डबल 1800 और 1862 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे 1862 और 2 0 और बटा 19 का आ जाएगा। ठीक है, अब भाग लगा दो इसमें, कितनी बार जा रहा है भाई, देखो 19 का भाग 9 बार जा रहा है। ठीक है, 19 का भाग कितनी बार जा रहा है भाई, 9 बार जा रहा है। 19 नम 171। ठीक है, तो पीछे कितने बच गए भाई, देखो 10 और 5 15, 152 हो गई। ठीक है, 152 हो गई। तो कितनी बार जा रहा है भाई, देखो हमारे पास 152 बचा। और 19 को 8 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आता है भाई, 152 आता है। 19 8 152 और 2 0 का 2 0 आ गया। तो हमारे पास ए बराबर है वो किधर आ जाए भाई, 9800 रुपये है वो आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन आ जाए भाई, तो ए ने उसे कितने रुपये में खरीदा भाई, सी ऑप्शन आएगा। तो ए ने उसे कितने रुपये में खरीदा भाई, 9800 रुपये में एक खरीदा था। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है आपके। ए है कितने % का लाभ में बेचा, बी को 10% के, और बी ने सी को 5% की हानि पर बेचा। और इसको आगे कितने दे रखा है भाई, सी ने बी में कितने में खरीदा भाई, 10,241 रुपये में। और गुणा भाग करोगे तो हमारे पास 9800 रुपये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, करो नोट। आगे देखो भाई बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रखा है, बोल रहा है 30% की 3 कर्मिक छूट के समतुल्य एकल छूट है। ठीक है, तो भाई मैं मान लेता हूँ 100 रुपये की वस्तु थी और 30% की छूट देनी है, 3 बार कर्मिक देनी है। तो 70/100 कर देता हूँ मैं। ठीक है, गुणा 70/100 कर देता हूँ, गुणा 70/100 कर देता हूँ। ठीक है, और इनमें काटा पीटी मचाओगे तो हमारे पास क्या जाए आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 चला गया, और 2 0 से 2 0 चला गया, और 1 0 से 1 0 चला गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा भाई, ऊपर 7 गुणा 7 और नीचे क्या बचा भाई, 10 बचा। और 7 का क्यूब क्या होता है भाई, 343 होता है। ठीक है भाई, देखो 7 को 7 से 49 और 49 को 7 से किया 343 और बटा 10 आ गए। ठीक है, और इनका भाग रखो तो हमारे पास कितना आ जाए भाई, 34.3 आ जाएंगे। जबकि कितनी की वस्तु थी हमारे पास, 100 की वस्तु थी। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है भाई, बोल रहा समतुल्य एकल छूट निकालनी है हमें, क्या नहीं कि, तो 100 की वस्तु थी हमारे पास, तो 34.3 निकाल दो तो हमारे पास कितने रह जाएगी, तो कितने % बच जाएंगे भाई हमारे पास,
65 पॉइंट और 3 दे रखा है तो 7% बच जाएंगे। तो ठीक है, तो कितने परसेंट बन जाएंगे भाई, तो छूट दे रखी है वो कितने दे रखी है, 65.7% की दे रखी है। ठीक है, अभी 65.7 कहाँ से आए समझ में नहीं आया कि आपके, तो देखो 100 की वस्तु थी मैंने और यहाँ कितने भाई 34.3 आ गया, तो मैं क्या कर दूंगा भाई 100 में से घटा दूंगा और 34.3 घटाऊंगा तो हमारे पास कितने आंसर आ जाएंगे भाई, देखो 0 का 0 आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6 आ जाएगी। सॉरी ये कितने हैं भाई, 10 में से 4 गया तो हमारे पास कितने आ जाएंगे भाई, 6 आ जाएंगे, 34.3 है भाई, है ना। हाँ तो कितने आ जाएंगे, 10 में से 3 गया तो कितने आ जाएंगे भाई 7 आ जाएंगे, और 10 में से 5 गए तो 5 आ जाएंगे, और 10 में से 4 गए तो 6 आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा भाई, हमारा 65.7 आंसर आ जाएगा। आया भाई समझ में, ठीक है, करो नोट एक। आगे देखो भाई 4 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है कि किसी वस्तु को 24,000 रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। ठीक है, कितने वस्तु में हमारे पास 24,000 की वस्तु है, ठीक है, और 4% हानि पर बेचती है तो मतलब 96 में बेचती है। ठीक है, आगे देखो आगे क्या बोल रहा है भाई, तो उस वस्तु को 19,000 रुपये में बेचने पर कितनी हानि होगी। ठीक है, तो 24,000 रुपये की वस्तु कितने परसेंट बेच रही है भाई, 96% पर बेच रही है, तो 1% बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई हमारे पास है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई 96/24,000। ठीक है, और गुणा में कितनी दे रखी है भाई, कितना दे रखा है भाई हमारे पास है 19,000 दे रखा है। ठीक है, 19,000 दे रखा है, और जब काटा पेटी मचाओगे तो 1% बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 3 जीरो से 3 जीरो चला गया, और 24 से 4 बार कितने गए, 24 से 4 बार चला गया तो कितना आ जाएगा भाई 6 में आ रहा है, 24 चौके 6 में आ रहा है, और 19 को 4 से करोगे तो हमारे पास कितने आ गए भाई 70, कितने आ गए भाई 76 आ गए, 19 चौके 76 होते, 1% बराबर हमारे पास कितना आ गए भाई 76 आ गए। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, तो कितनी हानि पर बेचा होगा, तो कितने की हानि हो रही, 100 की वस्तु थी तो 76% पर बेच रहा है, तो हानि कितनी होगी भाई हमारे पास, हानि है वो कितनी होगी भाई 100 में से 76 चला गया तो कितनी हानि होगी भाई 24% की हानि हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर 100 से अगर नीचे है तो हानि होती है और 100 से ऊपर है तो फायदा होगा, चीज़ ध्यान रखना। अगर वस्तु है वो 100 से नीचे है तो घाटा होगा, और 100 से ऊपर है तो इससे क्या होगा भाई फायदा होगा। जैसे इसने क्या दे रही है 100 से नीचे से वस्तु है 76% आई नहीं आई, ठीक है, सॉरी 76 आई नहीं आई, तो 1% की वैल्यू कितनी आई भाई 76 आई, 100 से नीचे है तो क्या हुआ भाई उसको घाटा हुआ, कितने का हुआ भाई 24% का हुआ। अब ये भी अगर 176 आता तो कितने का भाई इसको फायदा होता, 76 का फायदा हो जाता। ठीक है, तो ये कितने घाटा हुआ भाई इसको 24% का घाटा हुआ। ठीक है, एक बार करो नोट। आगे देखो भाई 5 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है कि संख्या दे रही कि उनका हमें क्या निकालना भाई, औसत निकालना है। ठीक है, तो आपको एवरेज निकालना है, तो देखो भाई एवरेज कैसे निकालना, कितनी दे रखी है भाई आपके 11 दे रखी है, प्लस 13 दे रखी है, प्लस 15 दे रखी है, प्लस 17 दे रखी है, प्लस 19 दे रखी है, प्लस 21 दे रखी है, प्लस 23 दे रखी है। कहाँ तक दे रखी है भाई हमारे पास 31 तक दे रखी है, 23 दे रखी है, फिर 40 दे रखी है, नहीं सॉरी 25 दे रखी है। ठीक है, फिर कितनी देगी 27 दे रखी है, फिर 29 दे रखी है, और फिर 31 दे रखी है। ठीक है, तो हमारे पास कितनी संख्या आ गई भाई, ये 1 आ गई, 2 आ गई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो औसत बराबर हमारे पास कितनी आ जाएगी भाई, हमारे पास ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो औसत निकालना आपको आता होगा, राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या आती है। ठीक है, तो राशियों का योग कर दिया मैंने, और कुल संख्या बोले कितनी संख्या है उनका भाग लगा देना। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, ये मैं करवा दूँ आपको। देखो 1 और 9 कितने हो गए भाई 10 हो गए, 10 7 17 हो गए, और 17 और 5 कितने हो गए 22 हो गए, और 22 और 3 25, और 1 26, और 9 हो गए 35, 35 और 7 42 हो गए, और 42 और 5 47 हो गए, और 3 50, और 1 51 हो गए। ठीक है, 5 कैरेट लगे, 5 और 1 6 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गया, 10 हो गया, 10 और 2 12, 12 और 2 कितने हो गए 14 हो गई, 14 और 2 कितने हो गए, फिर 16 हो गए, 16 और 2 18, और 2 20, और 3 23 हो गए, और बटा 11 आ गए। ठीक है, और 11 का भाग दोगे तो हमारे पास कितने आ गए भाई, देखो 11 का 11 11 दो ना 22, और 11 कम 11, जो एवरेज है वो एवरेज कितना आ जाएगा हमारे पास 21 आ जाएगा। या तो आपको ऐसे कर सकते हो, या आप देखो इसका दूसरा तरीका एक ऐसा भी है, इसके बेस देखो आपको कितने का अंतर दिख रहा है भाई, दुद्धे का अंतर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सारी जगह दुद्धे का अंतर है, सब जगह दुद्धे का अंतर है, तो क्या करना है पहली संख्या जोड़ो, है ना, तो औसत बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, दुद्धे का अंतर दे रखा तो पहली संख्या जोड़ो, कितनी दे रही 11 है, और लास्ट संख्या कितनी है भाई 31 है, और 2 का भाग लगा दो। जब भी अंतर समान दे रखा हो तो पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों ऐड कर दो, तो हमारे पास कितना आ जाए भाई, देखो
तीन देंगे तो 1 1 2 और 3 1 4, 42/2 आ जाएंगे। तो 42 में 2 का भाग दोगे तो हमारे पास कितना आ जाए भाई 21 है, या नहीं आया। या तो आप ऐसे कर सकते हो मेरे हिसाब से, तो आप ऐसे कर लेना। ये तो मैंने आपको ऐसे तरीका बता रखा है, ठीक है, बताया है ताकि बच्चों के समझ में आ जाएगी। और ये भी आपको कर सकते हो, जब अंतर समान हो तो पहली संख्या और लास्ट संख्या दोनों को ऐड करके संख्या का भाग लगा दो। ठीक है दोस्तों, करो नोट, आगे बात करते हैं। आगे भाई 6 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 7 4 तथा 7 का क्या निकालना हमें भाई, चतुर्थ अनुपात निकालना है। ठीक है, 7 है 4 है और 7 का क्या नंबर निकालना है भाई, हमें चतुर्थ अनुपात निकालना है। मैंने लाखों बार बता दिया ऐसे क्वेश्चन आपको, ठीक है, तो आप वो खुद को कर सकते हो आराम से करने को, तो जबकि मैं ही करवा देता हूँ। ठीक है, चतुर्थ अनुपात निकालना जब भी, तो चतुर्थ संख्या पे x लगा दो, ठीक है, चौथी संख्या पे क्या लगा दो, वही x लगा दो और इसका भाग दे दो। देखो कितनी जा रहा है, 7/4 कर दो और बराबर 7/x कर सकते हो भाई। इसके बटा में ये लिख दो और इसके बटा में ये लिख दो, पहली संख्या बटा दूसरी संख्या, पहली संख्या बटा दूसरी संख्या। ठीक है, वज्र गुणा कर दो या तिरछा गुणा कर दो, एक ही बात होता है, उसको वज्र गुणा बोलो या तिरछा गुणा बोलो। तो कितना जाएंगे 7x बराबर और 7 गुणा 4 हो जाएगा। ठीक है, और 7 से 7 कट जाएंगे तो x बराबर हमारे पास ये बच जाएगी भाई 4 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो 7 4 तथा 7 का जो चतुर्थ अनुपात है वो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास 4 आ जाएगा। आगे देखो, आगे भाई 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक बेलन है उसकी त्रिज्या है वो कितनी है भाई 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन है, जो बेलन दे रखा है और बेलन की जो त्रिज्या दे रखी है भाई, क्या दे रखी है भाई, बेलन की त्रिज्या, ठीक है, वो बेलन की त्रिज्या हो गई थी 27 सेंटीमीटर की, सॉरी 28 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, आगे देखो, आगे बोला तथा इसकी ऊंचाई है वो 56 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो ऊंचाई है वो कितनी है भाई 56 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो 56 सेंटीमीटर है और इसका हमें क्या निकालना है भाई, बेलन का आयतन निकालना है। ठीक है, और जब भी बेलन का आयतन निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है भाई, ठीक है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr² h होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, नोटिस कर लेना आप और नोट लगा लेना, इनमें से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बेलन का है तो उसको मैं बता देता हूँ, बेलन का आयतन होता है और जो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है, बेलन के तीनों आयतन का मैं सूत्र बता देता हूँ, बेलन के तीनों सूत्र हैं उनके सूत्र बता देता हूँ। बेलन का वक्र पृष्ठ सूत्र क्या होता है भाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है आपके 2πr/h होता है। ठीक है, होता है भाई 2πr/h होता है। और जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई हमारे पास 2πr/r+h होता है। क्या होता है भाई 2πr/r+h होता है। बड़े इंपॉर्टेंट है भाई ये तीनों पॉइंट, और एग्जाम में आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप दीवार पे चिपका लो, बेलन का आयतन πr²h, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h और बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h+r या r+h, इसको h+r भी बोल सकते हो और r+h भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में प्लस के हैं। तो ये तीनों में से तीनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, ये याद रखना। मैंने बेलन का आयतन आया तो मैंने दोनों सूत्र भी लिखवा दिए। तो हमें क्या निकालना भाई, इसमें बेलन का आयतन निकालना है। और तो आयतन बराबर हमारे पास क्या दे रखा है भाई, हमारे पास πr² है। ठीक है, जो पाई का मान कितना है भाई 22/7 आ जाएगा। जो आर का है, आर कितना है भाई 28 सेंटीमीटर है, तो 28 × 28 आ जाएगा। और जो एच दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई 56 दे रखा है। ठीक है, और इसको आपको क्या करना है भाई, गुणा भाग खुद को करना है 22/7 और 7 से कितनी बार चला जाएगा ये भाई 8 बार चला, 4 बार चला गया। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22 चौके 88 आ जाएगी। ठीक है, 22 चौके 88 और 28 × 56 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन निकाल लेना, इसका आंसर है वो जो आप कमेंट करके बताना 88 को 28 को और 56 को गुणा करने के बाद कितना आंसर आता है। ठीक है, मैंने ऑप्शन में दे रखा है, तो कमेंट करके बताना इसका कितना आंसर आता है। ठीक है भाई, ये खुद को करना है, करो नोट। आगे देखो भाई 8 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक वस्तु है उस पर 12% और 10% की 2 कर्म के छूट दे गई। ठीक है, कोई ये वस्तु है इस पर 12% की छूट मतलब 88%, 88/100 और 10% की छूट मतलब 90/100 आ जाएगी। ठीक है, आगे बोल रहा है तो विक्रय मूल्य उसका कितना है भाई 2772 रुपये है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, उस वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। ठीक है, जो विक्रय मूल्य है वो कितना है भाई 2772 रुपये है, तो हमें क्या निकालना है भाई अंकित मूल्य निकालना है। ठीक है, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य बराबर हमारे पास क्या आ जाए भाई ए मान लेते हैं। ठीक है, ए हमें ज्ञात करना है, तो ठीक देखो भाई गुणा भाग करो तो इसका क्या आ जाए भाई, देखो
करोगे तो कितना, जीरो चला गया, ठीक है। और क्या जा रहा है भाई, देखो दो से मत काटो आप इसको, है ना, तो ऐसे रहने दो। 88/100 गुणा 9/10 और बराबर दे रखा है 2772, ठीक है। और देखो अब भाग दे दो, इसमें 9 का दे दो, 9 27 होता है और 0 9 8 72 होता है, ठीक है। तो 9 का भाग दो तो इसमें कितनी बार जा रहा है भाई, 308 बार जा रहा है, ठीक है। कितनी बार जा रहा है, 308 बार जा रहा है। और 88 का भाग है वो 308 में नहीं जा रहा है। देखो 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8 जा रहा है, 4 दूनी 8 जा रहा है। और 7 चौके 28 होता है और 7 चौके 28, ठीक है। तो 11 का भाग 2 बार जा रहा है, 11 का भाग 7 बार जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, देखो 1 गुणा 2 और नीचे इतना आ जाएंगे 1000 आ जाएंगे और बराबर 7 आ जाएंगे। तो ए बराबर हमारे पास कितना आ जाएंगे, 7000 आ जाएंगे, ठीक है। और बटा में कितने आ जाएंगे हमारे पास, 2 आ जाएंगे। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 3500 आंसर आ जाएंगे। तो विक्रय मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य है वो कितने रुपये आ जाएगा भाई, 3500 रुपये आंसर आ जाएगा। जो अंकित मूल्य है वो कितना आ जाए भाई, अंकित मूल्य जो अंकित मूल्य है वो हमारे पास कितना रुपये आ जाए भाई, 3500 रुपये आंसर आ जाए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा भाई, आपके सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए है, उसने कितने की छूट थी भाई, 12% की, 2 कर्मी की छूट, एक 12 की, एक 10% की। ये आपको आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। और इसको करोगे तो अंकित मूल्य हमारे पास 3500 रुपये आ जाएगा। आगे देखो भाई, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोला 40% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित राशि है, उसके सी तथा एसआई के 2 वर्ष का अंतर निकालना, ठीक है। तो हमारे पास तो आर है, दर है वो कितनी दे रखी है भाई, 40% दे रखी है। और जो सी और एसआई का जो अंतर है वो कितना दे रखा है भाई, हमारा 24 रुपये, क्या कितने रुपये भाई, 200 रुपये अंतर दे रखा है। जो 200 रुपये क्या दे रखा भाई, अंतर दे रखा है। तो हमें इनका 2 साल का अंतर निकालना है। क्या निकालना भाई, टाइम दे रखा है वो कितने साल है भाई, 2 साल दे रखा है, ठीक है, 2 ईयर्स, ठीक है। जो टाइम है वो 2 साल का दे रखा, तो हमें 2 साल का ब्याज निकालना है, ठीक है। तो 2 साल का अंतर निकालना है। तो 2 साल का अंतर कैसे निकालते हो भाई, देखो मैंने पहले भी बता दिया आपको, सी आई माइनस एस आई 2 साल का निकालना है। तो आता है PR स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर आता है। और जब आपको 3 साल का पूछ ले, ये तो क्या आ गया भाई, 2 साल का आ गया, ठीक है। और देखो मैं आज आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप नोटिस कर लेना, जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो आपको ऊपर नोट कर लेना है। जो 2 साल का दे रहेगा और जो 3 साल का ब्याज है वो, सॉरी 3 साल का अंतर निकालना है। तो 3 साल का अंतर कैसे निकालते हुए, देखो CI माइनस SI और 3 साल का निकालना है। तो हमें क्या आ जाएगा भाई, PR स्क्वायर आ जाएगा और 300 प्लस R आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 300 प्लस R और 100 का क्यूब करना है, ठीक है। 100 का क्या करना है भाई, हमें क्यूब करना है। जबकि कब क्या निकालना है, 3 साल का अंतर निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना है। और जो 2 साल का निकालना है तो हमें क्या निकालना है भाई, ये अंतर निकालना है, ठीक है। 2 साल का निकालना है तो हमें पास देखो ये आज ना, आप नोट कर लेना कोई अलग पेज पर, ठीक है। अब देखो 2 साल का निकालना है तो हमारे पास क्या आ जाए भाई, देखो अंतर कितना दे रखा है, 2 साल का 200 रुपये दे रखा है, ठीक है। और जो P का मान कितना, P तो निकालना, मूल्य निकालना है आपको, और धनराशि तो निकालनी। और R दर कितनी है भाई, 40% है। तो 40 गुणा 40 आ जाएगा और बटा क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, 100 गुणा 100 आ जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 चला जाएगा। और यहाँ पे क्या बच गया भाई हमारे पास, देखो 4 से कितनी बार जा रहा है, 5 चौके 20 50 बार जा रहा है। और ये 2 से कितनी बार जा रहा है भाई, देखो 4 से ये कितनी बार जा रहा है, 25 बार जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कितने है कि भाई, देखो B बराबर कितने जाएंगे, 125 1250 रुपये आ जाएगा। जो राशि है वो कितनी आ जाएगी, 1250 रुपये आ जाएगी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 2 साल का ब्याज निकालना तो हमें फॉर्मूला लगा दो, PR स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। जब 3 साल का दे रखा हो तो हमें निकालना PR स्क्वायर, 300 प्लस R करना और बटा 100 का क्यूब करना है। हमें अभी क्या निकालना है, 2 साल का निकालना है। तो ये फॉर्मूला लगाओ, अभी कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, ये फॉर्मूला लगाओ। और इस फॉर्मूला में ये मान रखा मैंने, तो हमारे पास कितना आ गया भाई, 1250 रुपये राशि आ गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा भाई, इसमें ऑप्शन नंबर D दे रखा है, ठीक है। तो एक बार करो नोट, आगे देखते हैं। ले से तथा में से और कर में से कितना दे रखा है भाई, 240 और 20 दे रखा। जो LCM है वो कितना दे रखा भाई, LCM और HCF, ठीक है। जो LCM दे रखा है वो आपके 240 रुपये दे रखा है, सॉरी 240 दे रखा है। जो HCF दे रखा है वो 20 दे रखा है। तो हमें यदि इनमें से एक संख्या है वो कहती है भाई 60 है, जो एक संख्या है वो कहती है भाई, एक जो संख्या है वो कितनी है भाई, 260 है, या सॉरी खाली 60 है। तो हमें क्या निकालनी है भाई, सेकंड संख्या निकालनी है। जो सेकंड संख्या है वो निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या निकालनी है, मैंने पहले भी बता रखा है आपको। और HCF LCM अभी हमारा वहाँ पे चल रहा है दिल्ली पुलिस वाला, तो वो भी देखो, उसमें भी आपको आराम से समझाया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, HCF इंटू LCM निकालना है। तो क्या निकालना है, HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या फर्स्ट संख्या गुणा
सेकंड संख्या आती है। क्या आती है भाई? पहली संख्या गुणा सेकंड संख्या आती है। और जो एचसीएफ कितना दे रखा है हमारे पास 20 दे रखा है, और जो एलसीएम दे रखा है वो 240 दे रखा है, और एक संख्या हमें 60 दे रखी है। तो मैं क्या निकालना है? सेकंड संख्या, मैंने इसकी जगह एक्स मान लेता हूँ, एक्स निकालना है हमें, ठीक है। और जो 6 से कितनी बार जा रहा है भाई? 6 से 4 बार जा रहा है, और 20 को 4 से करो तो 80 आ जाएगा। तो एक्स बराबर हमारे पास कितनी राशि आ जाएगी भाई? 80 आ जाएगा। तो ठीक है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा भाई? एक्स से 80 आ जाए, मतलब सेकंड संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज हमने 10 क्वेश्चनों की बात की, और इनके अलावा मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता दिया आपको। जो क्वेश्चन आपके बार बार पूछ रहे हैं, मैंने वैसे भी आपको बता दिया है, तो आप आराम से नोट करना। आराम से मैंने छोटी छोटी बात आपको समझा के आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जो गुणा भाग है वो आपको खुद को करना चाहिए, और गुणा का भाग है वो आपको खुद कर लेना चाहिए। यहाँ कैलकुलेशन करो, मैं करो या आप करो, बात एक ही है, ठीक है। तो कैलकुलेशन है वो आपको समझ में आनी चाहिए, जितनी आप करोगे उतनी प्रैक्टिस होती रहेगी। और दोस्तों मैं देखो आपको एक्स्ट्रा चीज़ भी इसलिए बताता हूँ ताकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आप है ना, जैसे मैंने 3 साल का बता रखा है, तो आप वहाँ पे 3 साल का करके देखिए एक बार, उससे सोल्व होता नहीं होता है आपसे, ठीक है। एक बार बेलन के वक्र प्रश्न लगा के क्वेश्चन करिए, उससे हो रहा है नहीं हो रहा है, तो मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जितने क्वेश्चन निकालोगे उतना आपके लिए बहुत बढ़िया है, उतने आपके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे आज हम इतनी बात करेंगे, और हमारा इसी के साथ शिफ्ट है वो 5 शिफ्ट खत्म हो गई है, और 10 सेट भी खत्म हो गए, तो आगे हैं हम 11 नंबर सेट की हम कल बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।